नमस्ते छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की विज्ञान के प्रश्न क्रमांक 11 को समझेंगे। देखिए, प्रश्न है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन की जो अभिक्रिया है वह संयोजन की अभिक्रिया के विपरीत क्यों है ना, उसकी उल्टी क्यों होती है, ये बताना है और इनके एक एक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई अभिकारक यानी एक ही अभिकारक होता है ना, इसमें अभिकारक जो होता है, कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित मतलब होना है, विभक्त होना है ना, या टुकड़े, किसी अभिकारक के टुकड़े होना, विभक्त होना। तो वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित यानी बट जाता है या विभक्त हो जाता है। अभिकारक एक रहता है और जब अभिक्रिया होती है तो ये वियोजन अभिक्रिया में बंट जाता है। वियोजन का मतलब ही होता है अलग होना। तो एक अभिकारक दो या उससे ज़्यादा भागों में बट जाता है। जैसे अभिक्रिया के ये देखिए समीकरण 2FeSO4। अब इसमें फेरस सल्फेट दिया है ना, जिसे आयरन सल्फेट भी बोला जाता है, और ऊष्मा की उपस्थिति में ये विभक्त हो रहा है। ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें देखो Fe2O3 है ना, प्लस SO2, ये देखो ये दो भागों में बढ़ गया है फेरस सल्फेट ना, फेरस ऑक्साइड और सल्फेट में, और SO3 फेरस ऑक्साइड ये अलग बन गया, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड और फेरस सल्फेट ये अलग बढ़ गया। तो इसमें क्या होता है, जो भी पदार्थ होता है, जो अभिकारक होता है, वह दो या दो से अधिक भागों में या उत्पादों में बंट जाता है या विभक्त हो जाता है, ठीक है। और इसके विपरीत संयोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयुक्त होकर या मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसमें एक अभिकारक होता है और पदार्थ दो तीन बनते हैं, दो या उससे ज़्यादा। इसमें पदार्थ जो होते हैं, अभिकारक जो होते हैं, वो दो होते हैं और उत्पाद एक ही बनता है, ठीक है। इसलिए एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखिए, इसमें उदाहरण देखते हैं हम। H2 हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के दो अणु संयोग कर जल का निर्माण करते हैं। तो 2H2 प्लस O2 ये दोनों अभिक्रिया करके क्या होगा, जल के दो अणुओं का निर्माण करेंगे। तो इसमें दो अभिकारक थे और उत्पाद एक बना। यहाँ अभिकारक एक था और उत्पाद तीन भागों में विभक्त हो गया अलग अलग। तो ये होता है, इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया और इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों होती है? इसलिए होती है कि इसमें अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में बढ़ जाता है वियोजन अभिक्रिया में, और संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्रमांक 12 है। इसमें दिया है इसने, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यानी वियोजन अभिक्रियाएं वे लिखनी है जिनको ऊष्मा से अलग किया जा रहा है या प्रकाश द्वारा अलग किया जा रहा है या विद्युत प्रदान करके, बिजली प्रदान करके उन्हें अलग किया जा रहा है, ऐसी अभिक्रियाएं लिखनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्मा के द्वारा वियोजन। ऊष्मा के द्वारा किसी अभिकारक का वियोजन किस प्रकार होता है, ऊष्मा देकर उसे अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो ये दिया है लेड नाइट्रेट 2PbNO3 होल ट्वाइस, है ना, होल 2, ये दो घात दी है इसने नीचे, होल ट्वाइस जैसे बोला जाता है। और किसकी उपस्थिति में ये दे रखा है, तापन। तापन का मतलब ही होता है ऊष्मा। ऊष्मा देकर इसे अलग किया जा रहा है अभिकारक को। तो ये क्या बन रहा है,
2PbO लेड ऑक्साइड का निर्माण होता है। Pb यानी होता है लेड, O यानी ऑक्सीजन, तो इससे बनता है लेड ऑक्साइड। फिर दूसरा इसका उत्पाद बना है 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और O2 यानी ऑक्सीजन। ये ऊष्मा के द्वारा ऊष्मा प्रदान करके इसे वियोजन अभिक्रिया में बदला गया। तो लेड नाइट्रेट को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2। डाई का मतलब होता है यहाँ होता है 2, तो 2 को बोला जाता है डाई। तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन 3 भागों में विभक्त हो गया है। ये होता है ऊष्मा द्वारा वियोजन करना, ऊष्मा देकर किसी अभिकारक को विभक्त करना। उसके बाद उसने कहा प्रकाश द्वारा किसी अभिकारक को प्रकाश देकर उसे उत्पाद में बांटना या वियोजित करना उसको। तो इसमें दिया है 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड दिया है। तो इसे सूर्य का प्रकाश देकर हम विभक्त करेंगे 2Ag + Br2। जब इसे सूर्य का प्रकाश प्रदान किया जाता है 2 भागों में विभक्त हो जाता है। 2Ag यानी 2 सिल्वर के, चांदी के अणु बन जाते हैं और 2 ब्रोमाइड के अणु बन जाते हैं। ठीक है, ये होता है प्रकाश द्वारा वियोजन करना। और तीसरा है विद्युत द्वारा, किसी पदार्थ को विद्युत प्रदान करके या लाइट देकर, बिजली प्रदान करके हम उसे कैसे बांटेंगे? तो 2H2O अम्लीकृत जल, अम्लीय जल है ना, इसे हम विद्युत देकर 2 भागों में बांटते हैं, 2H2 और O2। तो एनोड पर जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ये अभिक्रिया जो है हमने एक प्रयोग के द्वारा देखी थी पिछला प्रश्न में। देखिए मैं आप लोगों को प्रश्न बताता, कौन सा प्रश्न था वो। ये देखिए, इसमें यहाँ से बैटरी यानी विद्युत दी जा रही है और इसमें H2 जो है वो 2 भागों में विभक्त हो रहा है। किस किस में? तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है, निकल रही है इस जगह, और यहाँ पर जो है वह हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो बस इसे ही कहते हैं विद्युत द्वारा वियोजन, किसी पदार्थ को विद्युत प्रदान करके उसे अलग अलग भागों में बांटना या विभक्त करना, विद्युत द्वारा वियोजन। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित यानी अलग कर देता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापित अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब देखिए, इसे उदाहरण से समझिएगा। जिंक यहाँ दिया है, वह अभिक्रिया कर रहा है CuCl2 के साथ, CuCl2 के साथ। अभिक्रिया कर रहा है जिंक कॉपर क्लोराइड के साथ। अब यहाँ क्या हो रहा है? जिंक जो है यहाँ से कॉपर को अलग कर देता है और स्वयं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और जिंक क्लोराइड बना लेता है। तो इसमें जिंक जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और कॉपर को वहाँ से अलग कर देता है। तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसने CuCl2 से Cu यानी कॉपर को विस्थापित कर दिया है या अलग कर दिया है। तो इससे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक जो होते हैं वे अपने बीच में आयनों का आदान प्रदान करते हैं। एक आयन उसने दूसरे अभिकारक को दे देता है और उधर से एक आयन को स्वयं ग्रहण कर लेता है। जैसे A, B और CD ये अभिकारक अभिक्रिया करके क्या कर रहे हैं? तो ये B इधर चला जाएगा और C इधर आ जाएगा। तो इसमें अभिक्रिया में उत्पाद बनता है AC + BD। ये होता है आयनों का आदान प्रदान करना। तो ये अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन, दोनों तरफ विस्थापन। एक इधर से उठ के उधर चला गया, एक उधर से इधर आ गया।
द्विविस्थापन। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का संयोग हो रहा है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये Na जो है यह Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा और यह यहाँ वाला HOH के साथ अभिक्रिया करेगा। तो NaCl के साथ अभिक्रिया करके NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक बना लेता है, प्लस H जो है वो OH के साथ अभिक्रिया करके H2O यानी जल बना लेता है। यह कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 14वां देखिए, सिल्वर के शोधन में यानी सिल्वर को जब अलग किया जाता है, शोधन यानी उसका विस्थापन करना या अलग करना, सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर नाइट्रेट ये 2AgNO3 जो दिया है आप लोगों को ये वाला, इसके विलयन में से सिल्वर यानी चांदी को अलग करने के लिए, Ag को अलग करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। यानी कॉपर की अभिक्रिया करवाई जाती है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जिसमें क्या होता है, कॉपर जो है वह NO3 नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है और इससे सिल्वर जो है वह अलग हो जाता है, चांदी अलग निकल जाती है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, अभिक्रिया लिखना है सिर्फ। तो ये देखिए Cu है ना, कॉपर, इसकी अभिक्रिया हो रही है 2AgNO3 है ना, और दिया है होल ट्वाइस, ये यहाँ गलत कर रखा है, इसे आप होल ट्वाइस कर लीजिएगा 2 है ना। इस प्रकार जैसे मैंने यहाँ लिखा है आप ये वाली अभिक्रिया लिखना, इसमें गलत दी गई है ये, तो इसको हटा लेना। Cu + 2AgNO3 होल ट्वाइस, यह अभिक्रिया हो रही है कॉपर के साथ सिल्वर नाइट्रेट की, और इससे हमें क्या प्राप्त होता है, चांदी अलग निकल जाती है, सिल्वर को अलग कर लिया जाता है और कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। CuNO3 होल ट्वाइस, कॉपर जो है वह Ag को यानी सिल्वर को विस्थापित कर देता है अपने स्थान पे और स्वयं नाइट्रेट से अभिक्रिया कर लेता है। बस यही अभिक्रिया ही लिखनी थी और हमें जो है सिल्वर अलग प्राप्त हो जाता है।